अब बीजेपी के इर्द गिर्द कहाँ है? बीजेपी को जहां तक ताल्लुक है उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। अब जम्मू के लोग भी पछता रहे हैं कि हमने कहाँ इनको जिता के अपने सिर चढ़ा लिया है। अब देखिए, अब रोज एजिटेशनें हो रही हैं महाराजा साहब के वहाँ मूर्ति के नीचे, और वो एक अगर देखा जाए तो वो जम्मू के लोगों की जो एजिटेशन है वो बीजेपी के लोगों के खिलाफ है, वो सरकार के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जो भी मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे, अगर आप वो स्पोर्ट्समैन की लिस्ट ही उठा लें तो वो किसके दौर में बनी? वो तो बीजेपी के टाइम की बनी हुई लिस्ट है, जो हमारे सरकार के वही खाम खा गल पड़ गई। अदरवाइज लिस्टें तो पहले तैयार की। अब कई ऐसी ऐसी लिस्टें हैं जो हम निकाल रहे हैं। आप पिछली फाइलें हम जो निकालते हैं वो फाइलें क्या आज कोई नहीं बन रही हैं? वो फाइलें पास की हैं, एक सिस्टम के तहत चलती हुई फाइलें हैं जिन फाइलों को हम निकालते हैं। तो इसलिए ये कुछ चीजें जो गलत निकल रही हैं वो बीजेपी की नालायकी के कारण, बीजेपी के नाकाबिलियत के कारण हम हमारे गल पड़ रही हैं, जो हमें आज आप लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि हमें सवाल पूछिए कामों का, जो काम, जैसे मैं अब इस हॉस्पिटल में आया, एक जिम्मेवारी निभाने आया हूं, देखने आया हूं। आपने देखा मैंने पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन की। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, जहाँ पे ये लेबर रूम है एक हमारा, इसी, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ भी लेबर रूम है, लेकिन आज मुझे यहाँ पता लगा कि लेबर रूम है। फिर मैं वहाँ गया, मैंने देखा निको वार्ड भी है। तो कितना हम खाली सोचते थे कि शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर ही बच्चों की वार्ड लेबर रूम है, लेकिन यहाँ भी लेबर रूम है। अब ये चीजें लोगों को भी नहीं पता होती, तो ये चीजें मैंने खुद भी देखी हैं। तो लिहाजा मुझे आके यहाँ आया हूँ, देखा है, कुछ चीजों की है ओवरऑल अच्छा है। हमारे जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है हॉस्पिटलों की कंडीशन अच्छी हुई है। गांधीनगर हॉस्पिटल में कुछ शिकायतें थी, मैंने देखी, वो मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को कह दी, वो कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। और लही थोड़ी ओवरऑल जो है अच्छा परफॉर्मेंस है हॉस्पिटल का, साफ सफाई अच्छी है, केयरिंग भी अच्छी है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अच्छा लगा यहाँ आके। खबर आ रही है कि आपके ब्रदर के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। क्या करूं, रोना शुरू कर दूं, क्या करूं? लेकिन एक बात याद रखना, हर जुल्म का अंत है। जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। कितना मेरे भाई के ऊपर जुल्म करेंगे, कितना मेरे परिवार के ऊपर जुल्म करेंगे? ये चीजें आप लोगों को खुद जवाब देना चाहिए। जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर में पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ? जिनके पास स्कूटर था आज वो कौन सी गाड़ियों में है, जिनके पास एक ऑटो नहीं था आज वो कितना पैसा उनके पास है। प्रोजेक्टों में क्या हुआ, माइनिंग में क्या हुआ, इंडस्ट्री में 28,000 करोड़ का पैकेज आया, किसको किसने दिया, कौन लेके गया, आपको नहीं पता? आप मुझे जब हमें सवाल पूछते हो दुख आता है। ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। ये पिक एंड चूज है मेरे भाई। हम जो कुछ हैं कि आप लोग मुझे जानते नहीं, मेरे परिवार को जानते नहीं। क्या हम नंगे घूमते थे जम्मू कश्मीर में? हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम कच्छों में घूमते थे, बनैन में घूमते थे, हम पैदल चलते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी है? क्या हमारे पास फॉर्च्यूनर नहीं थी? हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं थी? मर्सिडीज हमारे पास नहीं थी क्या आज से पहले? आज ही सब कुछ आया। हम भूखे थे, नंगे थे। एक आदमी के वहां बिलावर के अंदर, बसोली के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया। कभी आपने पूछा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? वो स्कूल का कौन सा पुलिस ऑफिसर उस स्कूल का मालिक है? कभी पूछा है सवाल आपने? छोड़िए इन बातों को। बाकी यह है कि हमें जम्मू कश्मीर की अपनी जुडिशरी पे और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा है। हमें मैंने कहा ना, आप जवाब दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये आपको जवाब देना चाहिए। ये आपको नहीं क्या लग रहा? मतलब मैंने एक सवाल कह दिया कि हम नंगे घूमते थे, कच्चे बनैन में घूमते था हमारा परिवार। क्या मेरे भाई की आपको जानते नहीं कुर्बानी है? किस उग्रवाद से वो निकला, कितनी बारी मौत के मुंह से वो बचा। गुरसई में जब मेंढर में इनकाउंटर हो गया था, कैसे वो बचा? थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर में कैसे बचा था वो? आप लोगों को नहीं पता क्या? सुपौल में जब 11 मिलिटेंट उसने मारे थे, वो आपको नहीं पता क्या? वो इंसान जिसको आपको अवार्ड करना चाहिए, उस पर आप लोग और मीडिया छापता है, उस इंसान की तारीफ होनी चाहिए। और आज भी क्या आप नहीं जानते ड्रग्स के खिलाफ उसने उधमपुर में कौन से लोगों को अंदर किया था? याद करो। किसी को, उस आदमी को जिसको उसने अंदर किया था, कोई हाथ नहीं डालता था। जम्मू शहर में जिस थाने में वो लगता था, गुंडे वहां से भाग जाते थे, क्रिमिनल भाग जाते थे। क्या आप मेरे भाई को जानते नहीं आप लोग? इसलिए जब सवाल आप मुझे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा फिर अंदर से वो एक दुख जागता है हमारे परिवार के साथ जो जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एक दिन फाइलें खुलेंगे मेरे भाई, वो दरबार है। लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों का कभी अंत नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजों का भी अंत हुआ था। और याद रखना, जो जुल्म हमारे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, इनका भी अंत आएगा, इनका भी अंत आएगा। ये खत्म होंगे और वो फाइलें खुलेंगे, उस दिन इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। छोड़िए, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। कैसे हुआ, कहां से हुआ,
क्यों किया, किसने किया, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको खुद पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अंडर नहीं है, IPS IAS ऑफिसर हमारे अंडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियों के साथ गलत होगा और हम बर्दाश्त करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार? कभी नहीं करेगी। बीजेपी के लोग इसमें, सरदार जी चुप करो यार, बीजेपी की सरकार क्यों चुप बैठी है? ये बीजेपी के लोग क्यों बैठे हैं यहाँ, MLA चुप बैठे हैं, क्यों नहीं ये बोल रहे? क्यों? किसी धर्म की बच्ची है क्या? रेप धर्म पे नापा जाएगा क्या? बलात्कार जात और बरादरी पे नापा जाएगा? आज क्यों नहीं लोग जाके यहां जम्मू शहर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे कि उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची का क्यों रेप हुआ? कोई बोल रहा है? मुझे सवाल पूछने के बजाय उन लोगों को सवाल पूछिए जो रोज महाराजा की साहब की मूर्ति के नीचे बैठते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए कि एक छोटी के बच्ची के साथ बलात्कार क्यों हुआ? क्या धर्म के नाम पे बलात्कार को हम प्रोटेस्ट करेंगे? लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार, बच्ची किसी भी धर्म की है, हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और ये आखिरी रेप होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। इसके बाद कोई रेप किसी भी जात का, किसी भी बरादरी भी, किसी भी बच्ची छोटी हो बड़ी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।